जय महाकाल दोस्तों, मैं बंटू शर्मा यूट्यूब के माध्यम से सबों को नमस्कार करता हूँ। यह जो आप सबों के बीच सुदर्शन चक्र के बाद यह जो है मंत्र, जिसे ईंट गंडी मंत्र के नाम से यह जाना जाता है, ये बुढ़िया जिरिया बंगालिन जो कि एक बंगाल खंड की शक्ति है, जो कि हर तरह के तांत्रिक बाधा, प्रेत, चाहे किसी भी तरह का प्रेत, कच्चा कलवा, चाहे किसी भी तरह का तांत्रिक उपद्रव, सभी को अपने जाल में फंसाकर इसे गिरफ्तार कर देती है और इसे दाब देती है। यह इतनी पावरफुल मंत्र मैं आप सबों के बीच दे रहा हूँ कि इस ईंट को, एक अच्छे ईंट लेने हैं साफ़ सुथरे, जिसके ऊपर यह जो मैं मंत्र आगे दूंगा, इसको एक कील के माध्यम से इस मंत्र को उस ईंट के ऊपर लिखना है। लिखने के पश्चात 21 बार इसी मंत्र को उस ईंट के ऊपर फूंक मारना है। जिस भी घर में इस ईंट को गाड़ दिया जाता है, उस घर से जितना भी उपद्रव हो, चाहे कितना भी तेज प्रवृत्ति का प्रेत क्यों ना हो, चाहे कोई भी कलवा हो, चाहे किसी भी तरह का तांत्रिक बाधा क्यों ना हो, प्रेत बाधा क्यों ना हो, सभी को यह नष्ट कर देता है। यह प्रमाणित साधना, बंगाल की यह मंत्र बहुत ही तेजस्वी मंत्र है जो आप सबों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। पर इसे शुभ योग में कम से कम 108 बार जाप करके, हवन करके सिद्ध कर ले। हवन क्या करना है? हवन में बहुत लोग पूछे कि हवन में कौन सी सामग्री रहेगी, तो हवन में देवदार की लकड़ी और घी के साथ हवन किया जाए, पूर्व दिशा की ओर मुँह करके, और हवन करने के पश्चात यह मंत्र सिद्ध हो जाती है और याद भी हो जाती है। इस मंत्र के द्वारा किसी भी तरह के उपद्रव आपके घर में हो रहे हों, बार बार लोग बीमार पड़ रहे हों, चाहे अचानक से घर में आग लग जाना, पत्थर बरसना या किसी भी तरह का उपद्रव होना, सभी को यह नाश कर देता है जिस घर में यह ईंट गड़ा होता है। कोई भी घर में बनाने से पूर्व इस मंत्र को अगर ईंट करके गाड़ दिया जाए, उस घर में उस तरह के कोई भी तरह के तांत्रिक उपद्रव कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यह प्रमाणित साधना है, एक अघोरी का लिया हुआ यह मंत्र है और अति सिद्ध योगी का लिया हुआ है, जो कि आप सबों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसे यह जिरिया बंगाली नाम की शक्ति जो है वह सिद्ध थी, उन्हों से इसकी साधना भी लिया हूँ और यह सिद्ध भी वह उन्होंने मुझे कराया है। बाकी इस चीज़ को मैं प्रस्तुत नहीं कर सकता, आप सबों के बीच में वर्जित किया गया है। पर उसकी एक साधना, उस अघोरी के द्वारा दिया गया ये मंत्र, जो कि इसका प्रयोग मैंने किया और जिस भी घर में इसका प्रयोग किया एकदम सफल प्रयोग हुआ। उस घर में जितने भी तरह के उपद्रव होते थे सभी शांत हो गए। आप भी अपने घरों में, जिनके घरों में इस तरह का होता हो घटना, उस घर में इस विधि को ज़रूर करके उसमें गाड़ें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के जिस दिन से आप गाड़ेंगे उसी दिन के बाद से सभी तरह के उपद्रव शांत हो जाते हैं। यह मंत्र मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ अपने, जिसे आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर ले और किसी शुभ योग में 108 बार जाप करके हवन कर लें तो यह मंत्र और चैतन्य हो जाएगा। बहुत से मित्रों ने कहा कि सुदर्शन चक्र का मंत्र दिख नहीं रहा है, और कुछ लोग बोले कि डिस्क्रिप्शन में लिख कर डालिए, तो इतने बड़े मंत्र है मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। जिनको भी यह मंत्र चाहिए मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उनके व्हाट्सएप पर यह मंत्र को भेज दूँगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी इसी तरह अपना प्रेम दुलार बनाए रखें। मैं सिर्फ जन कल्याण हेतु इन सभी छिपे हुए गुप्त मंत्रों को आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई भी इन मंत्रों को देने की हिम्मत नहीं करता, बाकी गुरु के आदेश लेकर और जन कल्याण हेतु निकला हूँ। तो आप सबों के लिए जितना भी हो सके, गुप्त से गुप्त कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं जो मैं छुपा कर रखूँगा, सभी आपके बीच धीरे धीरे कर प्रस्तुत करूँगा और सभी चमत्कारिक मंत्र भी आप सबों के बीच लाऊँगा, जो कि शून्य साधना के द्वारा किसी भी वस्तु को प्राप्त करना। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, चमत्कार के चक्कर में आप सभी ना रहें, किसी के उद्धार के चक्कर में ज़रूर रहें, क्योंकि चमत्कार सिर्फ आडंबरों के लिए होता है। ठीक है,
और जिनके जीवन में अगर कोई चमत्कार हो तो मैं उसे ही असली चमत्कार समझता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग परेशान होते हैं, बहुत से लोग थाल चिपकाते हैं। उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा जो कि विष निकालने हेतु थाल चिपकाने से पहले किसी को भी कोई भी जाति का सांप क्यों ना काटा हो, सर्वप्रथम उन्हें चिड़चिड़े के पत्ते के रस को ज़रूर पिलाएं 15-15 मिनट पर, और काली मिर्च को चबाकर उनको जांच करें। उसके बाद थाली का प्रयोग करें, जिससे कि पूर्ण रूप से एक एक कण कण भर का जहर जो है कि ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ही प्रयोग करें, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं, ऐसा ही करते हैं। सर्वप्रथम औषधि का प्रयोग करके फिर उसके बाद उतारा करते हैं, तो यह एकदम सफल प्रयोग होता है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं तो कभी बोलता नहीं हूँ, पर आप सबों के लिए बहुत से मित्र बोलते हैं सर आप बोलते नहीं हैं। क्या बोलूँ, जिन्हें चाहत होगी वो खुद आएंगे, और जिनकी प्रभु की इच्छा होगी कि सच्चे मंत्रों को ले तो वो ज़रूर हमारे चैनल में आएंगे और ज़रूर यहाँ का से फ़ायदा उठाएंगे। तो धन्यवाद। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।